क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानियत की सबसे बड़ी कमी क्या है? हमें लगता है कि वो है याद रखने की आदत। हम अपने इतिहास को, अपनी गलतियों को आसानी से भूल जाते हैं और आज की कहानी मेरे दोस्तों उसी भूल की गहराई से निकलती है। वेलकम बैक, मैं आपका मूवी एक्सप्लिकेट और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ सीजीआई का धमाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि जब थकान और हिंसा की आग में एक पूरे ब्रह्मांड का टुकड़ा तबाह हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होते हैं। आज की फिल्म है वैलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स। फिल्म शुरू होती है एक ऐसे समाज से, म्यूल। यहाँ की जिंदगी ऐसी थी जैसे कोई कविता हो। हवा साफ, पानी स्वच्छ और वो लोग तो बिल्कुल अलग ही थे। उनकी स्किन खुशी से चमकती थी और गुस्से से काली पड़ जाती थी। सोचिए, अगर ऐसा हमारे साथ होता तो आज हम सबके चेहरे कितने रंगीन होते। इनकी दुनिया की जान था एक छोटा सा जीव, कन्वर्टर। एक ऐसा जीव जो एक मोती को खाकर अपनी पूरी दुनिया को एनर्जी, रोशनी और जीवन दे सकता था। ये थी इनकी सिविलाइजेशन की जड़, सिंप्लिसिटी और नेचर के साथ एकता। लेकिन दोस्तों, जब कोई सिविलाइज्ड दुनिया किसी और की सिंप्लिसिटी को देखकर जेलस हो जाती है तो हमेशा ट्रबल शुरू होती है। और ऐसा ही हुआ। आकाश से आया विनाशक बड़े बड़े स्पेसशिप्स जो म्यूल की धरती को चीरते हुए अंदर तक घुस गए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये तो एक प्लान्ड एनाहिलेशन था। और इसी विनाश के बीच म्यूल की राजकुमारी प्रिंसेस लीहो मीना ने अपनी जिंदगी की आखिरी सलाम दी। लेकिन वो एक आम सलाम नहीं था दोस्तों, वो एक ऐसी सेलेस्टियल वेव थी जो स्पेस और टाइम को चीर कर आने वाली नस्लों तक अपनी दर्द भरी दास्तान पहुंचा देगी। ये वेव एक वार्निंग थी, एक क्राई फॉर हेल्प थी जो 30 साल तक गूंजती रहेगी। अब हम मिलते हैं दो एजेंट्स से, वैलेरियन और लॉरेलाइन। इन्हें मिलता है एक मिशन, बिग मार्केट जाकर उसी आखिरी बचे हुए कन्वर्टर को सिक्योर करना, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में अब सिर्फ एक ही बचा है। वैलेरियन और लॉरेलाइन के लिए कन्वर्टर सिर्फ एक मिशन ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो जीव किसी की आखिरी उम्मीद का प्रतीक है। बिग मार्केट का वो पूरा एक्शन सीक्वेंस जो देखने में एक एंटरटेनिंग सीजीआई स्पेक्टिकल लगता है, वो एक्चुअली में एक मेटाफर है, एक ऐसे ब्लैक मार्केट का जहां किसी की सिविलाइजेशन की आखिरी सांस को भी बेच डाला जाता है। जब वैलेरियन उस कन्वर्टर को गन पॉइंट पर पकड़ता है, वो सोचता है कि वो अपना ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन असल में वो उस आखिरी उम्मीद को ही खतरे में डाल रहा है जिसे म्यूल के बचे हुए लोग ढूंढ रहे हैं। अब आती है फिल्म का सबसे पावरफुल ट्विस्ट। अल्फा स्टेशन पर एक मिस्टीरियस अटैक होता है और कमांडर अरुण फिलिट को उठाकर ले जाया जाता है। सारी कहानी अब इसी को बचाने के आसपास घूमती है। जब वैलेरियन उन मिस्टीरियस अटैकर्स यानी म्यूल के लोगों के पीछे जाता है, वो एक डेड जोन में फंस जाता है और फिर लॉरेलाइन उसे बचाने के लिए डेंजरस जर्नी करती है। वो जानती है कि जिसके लिए उसे एक डेंजरस क्रीचर नारासोर से उसकी पर्ल छीन कर लानी पड़ती है, जो एक तरह का नॉलेज ट्रांसफर डिवाइस है। यहाँ पर फिल्म हमें दिखाती है कि एक पार्टनर के लिए कितनी सैक्रिफाइस की कैपेसिटी है। लॉरेलाइन अपनी लाइफ रिस्क करके, अपने दिमाग को खतरे में डालकर भी वैलेरियन को बचाने आती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक ट्रस्ट और ड्यूटी का एक गहरा कनेक्शन है। जब ये दोनों मिलते हैं तो वो फंस जाते हैं बुलडुक ट्रोज के एक अजीब वर्ल्ड में। यहाँ पर हमें मिलते हैं एक और मेमोरेबल कैरेक्टर से, बबल, एक शेप शिफ्टर। वो वैलेरियन की मदद करती है। यह सीक्वेंस हमें एक और सीख देता है कि कभी किसी की अपीयरेंस या प्रोफेशन देखकर उसकी औकात मत समझो। बबल एक डांसर और परफॉर्मर होने के बावजूद अपनी जिंदगी खतरे में डालकर भी इन एजेंट्स की मदद करती है, क्योंकि उसके अंदर भी इंसानियत है। वो सैक्रिफाइस की वैल्यू समझती है और इसी सैक्रिफाइस के बाद वैलेरियन और लॉरेलाइन को वो सच्चाई मिलती है जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। ये डेड जोन कोई डेड जोन नहीं थी दोस्तों, ये तो एक छिपी हुई मजार थी। यहाँ वो म्यूल के लोग बसाए हुए थे जो 30 साल पहले उसी वॉर में बचे थे जिसे कमांडर अरुण फिलिट ने लड़ा था। और अब वो अपना पक्ष कर देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे फिलिट के न्यूक्लियर वेपन्स ने उनकी धरती, उनकी सिविलाइजेशन, उनकी सब कुछ तबाह कर दिया और सिर्फ एक कन्वर्टर ही अब उनकी दुनिया को दोबारा बसा सकता था। यहाँ आकर फिल्म का असली विलन सामने आता है और वो विलन कोई एलियन नहीं था, वो हम में से ही था, कमांडर अरुण फिलिट। उसने अपनी गलती छुपाने के लिए पूरे म्यूल प्लैनेट को ही हिस्ट्री के रिकॉर्ड से ही मिटा दिया। उसने एक पूरे सिविलाइजेशन को ही डिलीट कर दिया ताकि उसका हेरोइज्म का झूठा दौर कोई क्वेश्चन ना कर सके। तो सोचिए, असल विलन कौन था? वो म्यूल के लोग जो अपनी दुनिया दोबारा बसाना चाहते थे,
या वो आदमी जो अपनी गलती मानने की जगह को जेनोसाइड करने को तैयार था। फिल्म का क्लाइमैक्स हमें एक ऐसे फाइनल चॉइस के सामने खड़ा करता है जो हर सिविलाइजेशन को करना पड़ता है, जस्टिस या कवर अप। आखिरकार सच सामने आ जाता है, कमांडर फिलिप को पकड़ा जाता है और म्यूल के लोगों को जस्टिस मिलता है। उन्हें वो कन्वर्टर वापस मिल जाता है और वो अपनी नई दुनिया बसाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन क्या ये ट्रूली एक हैप्पी एंडिंग है? एक सिविलाइजेशन को 30 साल तक अपने घर से बेघर रहना पड़ा। उनकी जनरेशंस एक स्पेसशिप की अंधेरी कोने में पली और सिर्फ एक चांस मिलने पर ही वो अपना घर वापस पा सके। तो दोस्तों, वेलारियम सिर्फ एक साइफाई एडवेंचर नहीं है, ये एक पावरफुल कमेंट्री है कॉलोनियलिज्म पर, गिल्ट पर और उस हिस्ट्री पर जो विनर्स लिखते हैं। ये हमसे पूछती है कि अगर हम में आग लगाकर किसी की दुनिया को जलाने की पावर है, तो क्या हम में उसकी दुनिया दोबारा बसाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और हाँ, वेलारियन और लॉर्ड लाइन की जोड़ी, उनका केमिस्ट्री, वो तो बस इस गहरी फिलोसॉफिकल जर्नी पर क्रीम ऑन द केक है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से किस फिल्म की ऐसी गहराई को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। आपकी डिमांड हमारा अगला वीडियो। आज के लिए इतना ही। कीप वॉन्डरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मैं मूवी एक्सप्लिकेट आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पर। शुक्रिया।